फाउंडेशन ने जो एक पहल की है, इस पहल को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये गौरैया संरक्षण के लिए पहल चल रही है। पिछले 10 साल से हमारी बहन सुनीता जी इसके लिए कार्य कर रही हैं और इसका जनपद इटावा और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अंचल में काफी लोगों में जागरूकता आई है और सारे लोग मिलकर गौरैया संरक्षण कर रहे हैं और हम भी उनको इसके लिए बधाई देते हैं और हम सारे लोग मिलकर के भी इस प्रकृति के जो व्यवस्था है उसको संजोने में सहयोग करेंगे। अच्छा, इस फाउंडेशन की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। कितना सामाजिक रूप से कितना मानते हैं ये महत्वपूर्ण है? बहुत आवश्यक है हमको और आपको सबको मिलकर इस सर्दी के मौसम में जिन लोगों को जो आवश्यक है वो सहयोग प्रदान करना ये समाज की सबसे बड़ी सेवा में होता है। इसके लिए मैं इस फाउंडेशन के लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत साधनों सीमित संसाधनों से लोगों की मदद की। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जो सामाजिक सेवा में आगे आना चाहते हैं? मैं सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि देश प्रदेश की तरक्की आपके हाथों में है और जब हमारा देश का और प्रदेश का युवा इसके लिए कार्य करेगा तो निश्चित ही देश और प्रदेश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। क्या सरकार को भी ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए? ये सबसे आवश्यक बिंदु सरकार के लिए ही होता है, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं अव्यवस्थाओं को जन्म के कारण ये जिस पात्र तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं, ये अव्यवस्थाओं को जन्म देती है। जी, बहुत थैंक यू सर। डॉक्टर सुनीता यादव। अच्छा, आज जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और किसके द्वारा कराया गया था? ये कंबल वितरण का कार्यक्रम है और ये हमारे ये लिटिल विंग्स फाउंडेशन के तहत कराया गया है। आज ही पहला कार्यक्रम है कंबल वितरण का। सर्दी बहुत पड़ रही है तो सोचा है क्यों ना हम कुछ मदद करें गरीबों की। हाँ। अच्छा, ये जो संगठन है आपका फाउंडेशन है लिटिल विंग्स विंग्स फाउंडेशन, इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है गौरैया संरक्षण। मुख्य कार्य यहीं से शुरू हुआ है। 10 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है गौरैया संरक्षण का। तो बस इसका मैं क्या करती हूँ, गौरैया के लिए घोंसले बना के हाथ से बनाकर निःशुल्क भेंट करती हूँ। कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ आपको इस फाउंडेशन में? अभी तक मैं हजारों घोंसले बांट चुकी हूँ और गौरैया हमारे इटावा में झुंड के रूप में दिखाई देने लगी है, जो हमने बचपन में देखी थी। इतनी गौरैया कहीं भी नहीं है। क्या ग्रामीणों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम ग्रामीणों से यही अपील करना चाहेंगे, गौरैया हमारी घरेलू चिड़िया है, हमारे साथ सदियों से रह रही है। हम उसके लिए रहने की व्यवस्था बनाएं। अगर ऊपर घोंसले नहीं है तो आप कोई छोटा सा गत्ता वाला डिब्बा लेकर के एक होल करके अपने घर में टांग दें, जिससे वो रह सके। पक्के घर बन गए हैं, अब उसको रहने की जगह नहीं बची, वो खत्म हो रही है, उसे बचाएं। थैंक यू। सुभाष सिंह नाम हमारा है। अच्छा सुभाष जी, आज जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम कंबल वितरण का कार्यक्रम था। दीन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। हम लोग दीन दुखियों को जिनकी जो आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता अनुसार सीमित संसाधनों से उन लोगों तक सेवा का मौका देते हैं। अच्छा, ये जो आपका फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को कोई सरकारी सहयोग या किसी नेताओं का सहयोग कुछ है? अभी तक कुछ नहीं, सरकारी सहयोग भी नहीं देखा। अपने व्यक्तिगत हम लोग कमेटी के सदस्य हैं। अपना जो व्यवस्था होती है उसी में कटौती करके अपना ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज क्या कार्यक्रम था? किस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है? आज ये बहन सुनीता जी हैं, जो एक शिक्षिका भी हैं और वो गौरैया संरक्षण के लिए पिछले 10 सालों से कार्य कर रही हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि गौरैया को बचाया जा सकता है। घोंसले भी बांटती हैं उन्हीं ने और उनके साथ सुभाष जी हैं नंगला बीरे के रहने वाले। उन्होंने यहाँ उसी के तहत लोगों के पास जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास साधन नहीं है भयंकर सर्दी में, उनको 250 कंबल बांटने का भी व्यवस्था की है। क्या आपने भी इनके संगठन के द्वारा कोई घोंसला लिया और उसका उपयोग किया? हाँ, हमें भी घोंसले मिले थे और हमारे घोंसलों में चिड़िया आ गई है, बच्चे भी हैं और काफ़ी अच्छा लगा। जिन लोगों ने अभी तक घोंसला नहीं लिए उन लोगों से क्या कहना चाहिए? उन लोगों को घोंसला खुद बना लेने को तो कितने घोंसले हो सकते हैं, लेकिन घर में खुद बना सकते हैं। जूते का डिब्बा है या और साड़ियाँ आती हैं, वो डिब्बे में बना के और आराम से टांग सकते हैं और चिड़िया उसमें आएगी रहेगी। थैंक यू।